हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने हेडिंग में लिख रखा है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल में से एक है और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो देखिए दीज आर one of the largest, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर दूसरे प्लास्टिड्स होते हैं। तो उस सीक्वेंस में चले तो दीज आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, डिस्कवरी किसने की? डिस्कवर्ड बाई हेकल। हेकल ने प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और प्लास्टिड का जो डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं वो सिंपल ने किया था उनके कलर के बेसिस पे। तो कलर के बेसिस पे सिंपल हैज डिवाइडेड प्लास्टिड into 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में सिंपल ने प्लास्टिड को डिवाइड किया। कौन कौन से 3 टाइप? नंबर 1 व्हाइट प्लास्टिड, ऐसे प्लास्टिड जिनमें कोई कलर नहीं है जो व्हाइट कलर के हैं। दूसरा आपका कलरफुल प्लास्टिड और तीसरा आपका है ग्रीन। इस तरह से 3 तरह के प्लास्टिक हैं। व्हाइट प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। कलरफुल प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे ये 3 तरह के आपके क्या हो गए? प्लास्टिक्स हो गए। अब एक एक करके एक प्लास्टिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक चीज और याद रखिएगा कि तीनों के तीनों जो आपके प्लास्टिड हैं ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, ऑल 3 आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, यानी इनमें 2 बाउंड्रीज आपको मिलेंगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाले लेक्चर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा है उसमें भी 2 बाउंड्री थी, तो इन सब में भी आपको 2 बाउंड्री मिलेगी, इसलिए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइट प्लास्टिड यानी ल्यूकोप्लास्ट के साथ। स्टार्ट। चलिए देखिए, तो ल्यूकोप्लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट प्लास्टिड। तो व्हाइट प्लास्टिड आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहली चीज तो देखिए, इट इज फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट which do not receive सनलाइट। पौधे का वो पार्ट जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है वहां पे आपको क्या मिलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल रूट में आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। सीड, पैरेन्काइमा जो अंदर के टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, और फ्रूट फ्लैश, फ्रूट का जो मांसल पार्ट यानी खाने वाला पार्ट होता है वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू और इन सब चीजों में आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट की खास बात क्या है? देखिए, इसका मेन
जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे इट इज क्वाइट सिंपल। दो बाउंड्रीज हैं, एक सिंपल तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। ये जनरली आपके ओवल शेप या थोड़े से इलोंगेटेड एलिप्टिकल हो सकते हैं, तो इसलिए मैं उसी तरीके से ऐसे बना रहा हूं। देखिए दो बाउंड्री हो गई, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसका अपना मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे फिल है पूरा। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो लिपोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फूड को स्टोर करना। उसी लिए जो फूड आपका है स्टार्च के फॉर्म में, वो स्टार्च के मॉलिक्यूल आपको इसमें भरे हुए दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ। इस तरह से स्टार्च के ग्रेन्यूल्स जो हैं, यानी स्टार्च ग्रेन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्च के ग्रेन्स हो गए। इसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट की तरह से कहीं पे भी कोई स्ट्रोमा लेमिनी या ग्रेनम जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बाउंड्रीज हो गई, आउटर और इनर, डबल मेम्ब्रेन, डबल बाउंड्री, दो मेम्ब्रेन की। अंदर इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी इसका लिक्विड पार्ट, और ये आपके स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन। तो मेन फंक्शन क्या रहा, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। अब कौन से तरीके का फूड स्टोर करना है, क्योंकि फूड को टेक्निकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स यानी फैट्स, और प्रोटीन्स। तो उस बेसिस पे कौन सा टाइप का फूड है, उस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के जो टाइप्स होंगे, अगर टाइप्स की आप बात करिए तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप आपको मिल जाएंगे फूड के बेसिस पे। एक मिलेगा एमाइलोप्लास्ट, दूसरा मिलेगा इलायोप्लास्ट, और तीसरा मिलेगा प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, इस प्रोटीनोप्लास्ट को और क्या बोल सकते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट को बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एक नाम ये भी है इसका। तो ये 3 तरह के आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कब बोलेंगे, जब इसमें स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यानी स्टोर्ड फूड इज स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। तो अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में क्या होगा, स्टोर्ड फूड है ऑयल, है ना, यानी लिपिड। और एल्यूरोप्लास्ट यानी प्रोटीनोप्लास्ट है, तो इसमें स्टोर्ड फूड क्या होगा, स्टोर्ड फूड इज प्रोटीन। अब इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे पोटैटो हुआ, राइस ग्रेन हुआ, व्हीट हुआ, इन सब में स्टार्च है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एमाइलोप्लास्ट मिलेगा। इसी तरीके से आप मस्टर्ड सीड ले लीजिए, सनफ्लावर सीड ले लीजिए, सोयाबीन सीड ले लीजिए, इनमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो ऑयल ही कंटेंट ज्यादा, यानी उनमें क्या मिलेगा, इलायोप्लास्ट मिलेगा। फिर आपके लेग्यूम्स यानी पल्सेस, दाल वाली फसलें जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, उनमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटीनोप्लास्ट। प्लस जितने भी आपके सीरियल्स हैं, यानी व्हीट, राइस और मेज, इनमें जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। तो एल्यूरोन लेयर आपका क्या है, प्रोटीन रिच है। क्यों प्रोटीन रिच है, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रोटीनोप्लास्ट। इसीलिए देखिए एल्यूरोन लेयर के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, एल्यूरोप्लास्ट बोला गया है। ठीक है, तो सीरियल्स के, ग्रेन्स के जो एल्यूरोन लेयर है, वहां पे आपको ये प्रोटीनोप्लास्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्लस इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है जो मैं आपको बता दूं, प्लांट में ग्रेविटी को महसूस करने का रिसेप्टर भी यही होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि प्लांट में ग्रेविटी का जो स्टिमुलस है वो कौन रिसीव करता है, यानी उसका रिसेप्टर कौन है। तो उसका रिसेप्टर जो हम होता है हमारा, वो हमारा कौन होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये बात भी याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट हमारा क्या है, कलरफुल प्लास्टिड, यानी ये जो है आपके डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ करके ये किसी भी दूसरे कलर के हो सकते हैं, ठीक है। तो कलरफुल प्लास्टिड है, पहला पॉइंट तो ये हम लोग लिख लेंगे, दीज आर कलरफुल प्लास्टिक्स, ठीक। अब कलरफुल किस वजह से हैं, तो इनमें अलग अलग पिगमेंट हो सकते हैं और उन पिगमेंट के बेसिस पे इनका कलर आपको मिलता है और उस बेसिस पे इनको हम लोग कैटेगराइज भी करते हैं। तो अगर इसके टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप्स के आपके क्रोमोप्लास्ट हैं, तो देखिए एक आपको मिलेगा ब्राउन, ब्राउन वाले को बोलते हैं फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट या फियोप्लास्टिड भी बोल सकते हैं। दूसरा आपको मिलेगा रेड, रेड वाले को बोलते हैं रोडोप्लास्ट, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा ब्लू ग्रीन, क्रोमैटोफोर, ब्लू ग्रीन क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो ब्राउन वाला कहाँ मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको फाउंड इन ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी मरीन ब्राउन एल्गी है वहां मिलेगा। इसके अलावा डाइटम्स में मिलेगा, ठीक है, डेजमिट्स एक्सेट्रा, इन सब में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा कलर इसमें पाया जाता है जिसकी वजह से ये ब्राउन दिखता है, देखिए इसमें जो पिगमेंट है दैट पिगमेंट इज फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट होता है और प्लस इसके साथ होता है क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल सी ब्राउन कलर का है और फ्यूकोजैंथिन, तो ये आपके ब्राउन पिगमेंट हो गए जिसकी वजह से ये ब्राउन होता है। इसी तरह रेड कलर का रोडोप्लास्ट, ये कहाँ मिलेगा, ये दो जगह मिलेगा। पहला फाउंड इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में मिलेगा, लेकिन रेड एल्गी में इसमें अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट है वो अलग है। जबकि दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, इन फ्लावर, आप रेड कलर के फ्लावर देखते होंगे, फ्लावर्स में है, एंड फ्रूट्स, फ्लावर और फ्रूट्स में भी आपको ये मिलेगा, लेकिन फ्लावर और फ्रूट्स में इसका कलर किसी और पिगमेंट की वजह से होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर है रेड एल्गी में, वो किसकी वजह से है, इसमें जो पिगमेंट है वो आपके हैं आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन की वजह से ये रेड होते हैं, ठीक। प्लस साथ में और क्या मिलेगा, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी और आर फाइको एरिथ्रिन, ये रेड कलर उसको प्रोवाइड करते हैं। वहीं फ्लावर और फ्रूट के केस में आएंगे तो ये रेड कलर क्यों, किसकी वजह से होता है, यहाँ पे दूसरे पिगमेंट्स होंगे, एंड दैट पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की वजह से ये आपको अलग अलग कलर देते हैं फ्लावर और फ्रूट, यानी एंजियोस्पर्म के केस में जो फ्लावर और फ्रूट का कलर होगा वो कैरोटीनॉइड की वजह से होगा, जबकि एल्गी में कलर किसी और पिगमेंट से। ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर, ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी, यानी साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा। और इसमें जो पिगमेंट है वो आपका क्या क्या है, सी फाइको साइनिन, ठीक है, एंड सी फाइको एरिथ्रिन प्लस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए भी यहाँ पे पाई जाती है। ये सारी चीजें मिल करके इसको कलर देगी, ठीक है।
अब क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन, तो देखिए ना इसका मेन काम जो है वो कलर प्रोवाइड करना है, तो फंक्शन भी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर फंक्शन की बात करें, प्रोवाइड कलर टू, तो देखिए जो फंक्शंस की जहां तक बात है क्रोमोप्लास्ट की, तो फंक्शंस इसके अलग अलग हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एल्गी में पाया जा रहा है, ठीक है, एल्गी, डायटम्स, बिस्मिड्स, तो इनमें क्या करेगा, इनमें तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी एल्गी के केस में जितने आपके क्रोमोप्लास्ट हैं, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, है ना, इन सब में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन जो फ्लावर और फ्रूट्स में आपको मिल जा रहा है, फ्लावर और फ्रूट में वहां क्या काम है, तो प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। और इसके वजह से क्या होगा, अगर फ्लावर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेगा, ब्राइटली कलर्ड होगा, तो पॉलिनेशन में मदद मिलेगी, है ना। तो हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में मदद करेगा। और फ्रूट अगर कलरफुल और अट्रैक्टिव होगा तो एनिमल्स उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उससे सीड डिस्पर्सल में मदद मिलेगी, है ना। तो हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, इसमें मदद करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया किसका, क्रोमोप्लास्ट का। अब देखिए जितने भी प्लास्टिड हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टमाटर देखते हैं, तो टमाटर में क्या होता है, शुरू में जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो व्हाइट होता है, यानी इसमें ल्यूकोप्लास्ट है। फिर ग्रीन होगा तो ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हुआ किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। और फाइनली जब वो पक जाता है तो रेड हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो गया फिर क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हुआ, रोडोप्लास्ट में, रेड कलर के रोडोप्लास्ट में। और टमाटर का रेड कलर जो होता है वो एक खास तरह के कैरोटीनॉइड की वजह से होता है, उसको बोलते हैं लाइकोपीन। याद रखिएगा टमाटर में जो पिगमेंट है रेड कलर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकोपीन बोलते हैं। इसी तरह मिर्च में भी आप देखते हैं, मिर्च शुरू में ग्रीन होती है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और जब पक जाती है तो रेड हो जाती है, रोडोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये इंटर कन्वर्जन होता रहता है कंडीशन वाइज, यानी मेच्योरिटी वाइज और लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लोरोप्लास्ट को फुल डिटेल में। ओके, थैंक यू।